राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। अरे ओ सामा, ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? वाह, शोले में गब्बर ये पूछता रहा, लेकिन मैं बसंती उस वक्त जवाब नहीं दे पाई। पर अब कोई पूछे तो मेरा जवाब है सिल्वर कॉइन ट्रेडिशनल चक्की फ्रेश आटा। सिल्वर कॉइन आटा, पहचानो ताकत खुद की। दमोह में सिंधी समाज के दो गुटों में जमकर बवाल हुआ है और इस बवाल में 2 लोग घायल हुए। विवाद की बजाय एक जगह पर मंदिर बने या शहीद स्मारक, इस बात की लड़ाई सामने आई है। शहर के सिंधी कैंप में इन दिनों एक पुराने शिव पार्वती मंदिर का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। ये जगह सिंधी समाज की है और मंदिर प्राचीन है। एक पक्ष जहां शिव पार्वती मंदिर ही बनाना चाह रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसी से लगी जगह पर शहीद स्मारक बनाना चाहता है, जिसके सिंधी समाज के अमर शहीद हेमू कालानी की मूर्ति के साथ अन्य शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित करना चाहता है। शहीद स्मारक बनाने वालों के साथ दमोह सिंधी समाज के अध्यक्ष अनिल कोटवानी हैं, जबकि दूसरा पक्ष समाज के अध्यक्ष के खिलाफ है। शनिवार की रात करीब 10 बजे इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और इस भिड़ंत में लाठियां भी चलीं, जिसमें समाज के अध्यक्ष अनिल कोटवानी और दूसरे पक्ष से विनोद माखीजा नाम के शख्स घायल हुए हैं। दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले में कोतवाली टीआई आनंद सिंह का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको मैं विरोध नहीं करते, आप लोग आपस में बुजुर्ग लोग इनको बिठा तो लगे जो उनको मारे तो एक जन थोड़ी लड़ोगे, सबने तो लड़े और आप लोग राग कौन थोड़ी है भाई सही कर रहे थे, सही कर रहे थे, तो हंगामा कर दो, उनको काम है। भाई साहब, हम शिव पार्वती मंदिर का जीर्णोद्धारण चल रहा है मंदिर का, तो मैं वहाँ जो कार्यकर्ता हैं उस नाते में देख रहा था, तो कुछ लोग आके मेरे ऊपर प्रहार किया, जिसमें से अनिल कोटवानी और विक्की जासूजा और विलात राय और उनके कुछ अन्य परिवार के लोग थे। तो उन लोगों ने आके मेरे ऊपर, संजय रोड़ा भी था उसमें, उन लोगों ने आके मेरे ऊपर प्रहार किया, जिसमें मैं घुटना टेक हो गया। मेरे को यहाँ घुटनों में खरांच आई है और मेरे को लाठी भी मारी है पीठ में। तो संजय जासूजा जी, जो संजय रोड़ा था, वो लाठी लेके आए थे और विक्की जासूजा दोनों ने मेरे ऊपर प्रहार किया और कुछ लोग तलवार लिए हुए थे। तो मैं अपने आप को बचाने के लिए वहाँ घर की तरफ भागा, लेकिन मैं बहुत ही हताश होके मैं घर में जाके बैठ गया। फिर मेरे को घर में आके बोले कि भाई साहब क्या हो गया आपके साथ? मैंने ऐसी घटना हो गई है। बोले सब लोग चल रहे हैं हम आपके साथ और कोतवाली जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं। फिर इस विषय में हम कोतवाली जी, क्या कारण था, क्यों विवाद? मेरे को कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि वहाँ मंदिर का निर्माण चल रहा है और कुछ दिनों से गतिविधियाँ समाज में ऐसी चल रही हैं कि मंदिर बने न बने, यहाँ शहीदों का स्मारक बने, जो 50 साल से वहाँ आप भी जानते हैं शिव पार्वती मंदिर वहाँ था, और अतिक्रमण में हट जाने के बाद उसको जीर्णोद्धारण के लिए पूरी समाज इकट्ठा होकर उसमें मंदिर को निर्माण करा रही है। कुछ अन्य लोग जो हैं, जो गतिविधियां चला रहे हैं कि ये लोग अगर रात में आएंगे तो इनको मार डालेंगे। तो मैं आज बच के वहाँ से निकला हूँ, मेरी आज जान निकल जाती। अब मेरे को जो है, अब समाज चाहे या कानून या प्रशासन चाहे तो मेरे को बचा ले इन लोगों से, क्योंकि मेरे को कल से दमोह छोड़ना पड़ेगा या तो घर में छुप के रहना पड़ेगा।
विवाद का कोई कारण सामने आया है? मेरे को, मैं बता रहा हूँ, मैं निर्माण चल रहा है जो मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। मतलब क्या कोई निर्माण नहीं होना देना चाह रहे हैं? हाँ, वो वहाँ पे पीपल का वृक्ष जो है 100 साल से पुराना है, वो निर्माण नहीं होना देने चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि यहाँ शहीदों की स्मारक बने। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हमारा समाज पूरा चाह रहा है, संपूर्ण समाज, कि यहाँ शिव पार्वती का मंदिर था, जीव उद्धारण हो रहा है, वही होना चाहिए। कौन है ये लोग जो विवाद कर रहे हैं? वो लोग कौन है? ये संजय रोहड़ा हैं और विलायत राय जी हैं और अन्नू कोटवानी जो हैं और कुछ अन्य और लोग हैं। क्या नाम है आपका? विनोद माखीजा, सिंधी गेम से। देखिए, है समाज का मामला, और समाज में जो भी समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं सामाजिक स्तर पर व्यवस्थाओं पर आते जाते रहते हैं। अब कई बार क्या रहता है, कुछ समस्याएं ऐसी बड़ी रहती हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं कोई हस्ताक्षर करके किसी पेपर पे किसी को नहीं दे सकता। अगर दबाव डालकर मुझसे कोई पेपर पे दस्तखत करवाना चाहे तो भी संभव नहीं है ये। तो अपने नॉर्म्स मेंटेन करने के लिए मुझे मना करना पड़ा कि साहब मैं इन सब पेपर्स पे दस्तखत नहीं करूँगा। उसका परिणाम यह हुआ कि मुझे नेक्स्ट डे संबंधित व्यक्ति 4-5 लोग इकट्ठे होकर मुझे लाठियों से यहाँ पर और मुझे ये पैर पे और ये उंगलियों पे जो आप देख रहे हैं ये चोट है। अब ये कितनी गंभीर है ये तो एक्सरे के बाद ही मालूम चलेगा। एट प्रेजेंट टाइम में तो मुझे जो दर्द हो रहा है वो मैं ही समझ सकता हूँ मुझे कितनी पीड़ा तकलीफ है। परंतु इसके बावजूद भी सामाजिक स्तर पर मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति समाज में रहने वाले लोग किसी के साथ न करें। मैं समाज का अध्यक्ष होने के नाते ऐसे व्यक्तियों को हिदायत देता हूँ। आज मैं हूँ, कल के दिन कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए और वो बढ़ चढ़ कर रिपोर्ट अपनी दर्ज करवाए जिसका परिणाम गंभीर भी हो सकता है। परंतु मेरे संस्कार और मेरा दायित्व ये है कि मैं सामाजिक स्तर पर अपनी समस्याओं का हल कर इस समस्या को ख़त्म करूँगा। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। हाँ, जो इस देश के सरकार का जो नियम कायदे कानून है, कहीं ना कहीं उनके द्वारा पुनरावृत्ति न हो, दोबारा मुझे इस तरह का फेस न करना पड़े समस्या, इस वजह से मैं भारत सरकार के जो संविधान है, यहाँ जो जिला कोतवाली है, शहर कोतवाली है, वहाँ पर मैं अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूँ। कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ ऐसा ना हो कि ऐसे लोगों का और मनोबल बढ़े और समाज और देश प्रदेश में व्यवस्था और गड़बड़ हो। ऐसे लोगों को हम तो सज़ा नहीं दे सकते, हम तो उनको सजेस्ट करेंगे कि साहब इस तरह का काम ना करो, परंतु सरकार का जो नियम है ऐसे लोगों के साथ कठोर कार्रवाई करे जिससे कि समाज में अमन चैन बना रहे, जिसके लिए हम सब लगे हुए हैं। कौन लोग हैं और एक विवाद का कारण क्या था? देखिए, विवाद कोई डॉक्यूमेंट्स है, ज़मीन से संबंधित होना चाहिए, वो इससे हस्ताक्षर करवाने आए, तो मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से किसी पेपर पर दस्तखत नहीं कर सकता हूँ। सामाजिक है, नजूल का है कि किसकी ज़मीन है, मैं उस पर किसी प्रकार का व्यक्तिगत रूप से अनुमोदन नहीं कर सकता हूँ कि साहब ये मेरे हस्ताक्षर से उनको एक लीगल डॉक्यूमेंट सामाजिक तरफ से हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में लगे जिससे मेरे हस्ताक्षर हो। सामने आकर उनके साथ मारपीट कर दी। देखिए, मेरी कदकाठी देख लीजिए, मेरा सामाजिक ओहदा देख लीजिए और उनकी कदकाठी देख लीजिए, उनका वे ऑफ टॉकिंग देख लीजिए। क्या यह आपको संभव लग रहा है कि वो सच बोल रहे हैं? हाँ, अगर वो सच बोल रहे हैं तो मैं आप जो सज़ा देना चाहें वो भी मुझे मंजूर है। उनका कहना था कि आप शहीद स्मारक बनाना चाहते हो, वो मंदिर बनाना चाहते नहीं, देखिए, शहीद स्मारक को लेके समाज में पत्रकार बंधु हैं, मेरे उनका रोहरा जी हैं, वो उनका प्रस्ताव है, वो संबंधित में अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं समाज के अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है, जो सहयोग सामाजिक स्तर पर चाहते हैं, मेरा काम है हर संभव उनको सहयोग करना और सामाजिक स्तर पर उनको जितना संभव हो सकता है कानून के दायरे में रहते हुए मैं हमेशा मदद करता हूं
और मेरे संस्कार और मेरा दायित्व बनता है कि मैं इस तरह के कामों में हमेशा आगे रहूं, जो कि मेरा प्रथम दायित्व भी है। समाज ने इसी कारण से मुझे अध्यक्ष पर मनोनीत किया है। मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ। कौन लोग हैं जो समाज के अध्यक्ष को ही मार रहे हैं? देखिए, अगर नाम तो मैंने जो मुझे जानकारी लगी मैंने बताया वो, लेकिन हैं समाज के ही बच्चे। मैं नहीं चाहता हूँ वो थोड़े भटके अटके हैं, लटके हैं, वो सही दिशा में आएंगे। आज नहीं तो कल आएंगे। आज उन्होंने जो कृत्य किया है, जो काम किया है, यह उनको नहीं करना चाहिए। और मैं उनको हिदायत देता हूँ कि आज तो अपनी जगह पे जो हो रहा है सब अपनी जगह पर है। अगर इस तरह के वो प्रैक्टिस में जारी रखेंगे तो समाज हो सकता है उन पर कभी गंभीर रिपोर्ट दर्ज कराए, या उनके हाथों से कोई गंभीर ऐसा कोई काम हो जाए जिसके कारण से उन्हें पूरा जीवन भर कहीं ऐसी जगह पर न काटना पड़े जहाँ पर एक आम आदमी नहीं पहुँचना चाहता। मंदिर बनाने का वहाँ कार्य हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत हो रही है आपको? नहीं, मुझे क्या दिक्कत, मैं मंदिर से लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं। मंदिर तो जो वहाँ पे कमेटी है वो लोग अपना काम कर रहे हैं। फिर किस बात को लेकर विवाद तो वही बताएंगे सर। विवाद तो वही बताएंगे कि मैंने तो विवाद नहीं किया, मैं तो अपना दुकान बंद करके घर जा रहा था। रास्ते में मेरे घर से थोड़ा पहले वो लोग मेरे साथ घटना कर दी है। क्या नाम लिखते हैं? मैं अनिल कोटवानी नाम है। सिंधी समाज के से कुछ लोग आज एक विवाद को लेकर रिपोर्ट लिखाने थाने पर आए हैं, जिनके विषय में कार्रवाई जारी है। अभी यार हो रही है, उनसे बातचीत चल रही है। थोड़े अभी थाने में आज कुछ FIRों की व्यवस्था रही है, थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर की अभी स्थिति थी, इसलिए अभी कुछ देर बाद में पूरे निश्चित रूप से तथ्यात्मक जानकारी दे जाएंगे। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।